हेलो दोस्तों, यहाँ एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the position of the image, its nature and size. तो यहाँ अगर क्वेश्चन में आप देखें तो हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है, पोजीशन फाइंड करनी है इमेज की, नेचर फाइंड करना है एंड इसका साइज आपको पता करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन जब हम करने जाते हैं तो सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले लिखना होगा कि हमें डेटा क्या क्या यहाँ गिवन है। तो डेटा अगर देखते हैं अपन गिवन में, आप जाओ देखते हो तो ऑब्जेक्ट साइज गिवन है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे आप साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर गिवन है। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर देखें तो आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। ओके, फिर आपके पास और क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके पास गिवन है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आपको पता होगा हमें यू से डिनोट करना होता है, तो यहाँ पर हम यू से डिनोट करेंगे और इसके लिए हमें माइनस में इसको लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर अपने को गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर गिवन है, तो जब आपको ध्यान रखिएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको गिवन है तो उससे आप इजीली फोकल लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू गिवन है यहाँ 30 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ इसकी फोकल लेंथ आपको पता कर सकते हैं, फोकल लेंथ आप फाइंड कर सकते हैं। फोकल लेंथ के लिए सिंपल सा फॉर्मूला आपको लगाना होता है। फोकल लेंथ एफ इज इक्वल्स टू हो जाता है आर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 30 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर सभी का एक क्वेश्चन यहाँ पर रेज हो रहा होगा कि सर इसमें आप इसके लिए प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे, वो कैसे पता चले। तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता देते हैं। जब भी आप बात करोगे कॉन्वेक्स की बात यहाँ पर करोगे आप, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स आपका लेंस हो। ठीक है, कॉन्वेक्स अगर वर्ड आएगा तो फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो जाते हैं पॉजिटिव। याद रखिए क्या बोला हमने यहाँ पे, कॉन्वेक्स मिरर की बात करो या आप कॉन्वेक्स लेंस की बात करो, यहाँ पर फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर को आपको पॉजिटिव लेना होता है। वहीं अगर कॉनकेव की बात होगी तो कॉनकेव वर्ड आता है तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको लेना होता है वो नेगेटिव लेना होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही केस में मिरर एंड लेंस दोनों ही केस में ये वैलिड होता है। चलिए ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात कॉन्वेक्स मिरर की हो रही है, तो जब आप इसकी बात आगे करेंगे तो इसमें मिरर फॉर्मूला लगा करके आप इमेज डिस्टेंस को निकाल पाएंगे। तो हम यहाँ बात करते हैं मिरर फार्मूले की बात करते हैं। तो अपने पास जो मिरर फार्मूला है, मिरर फार्मूला आप जानते होंगे। मिरर फार्मूला क्या होता है, मिरर फार्मूला सिंपल सा देखें अपन तो होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता है 1/v प्लस 1/u, u की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी -20 इक्वल्स टू 1/f, f की वैल्यू यहाँ पर है 15। तो ये इस टाइप से यहाँ पे निकल आएगा। अब आगे इसमें और वैल्यू को पुट कर देते हैं आप, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो 1/v माइनस 1/20 इज इक्वल्स टू 1/15। इसमें से आप -1/20 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे, राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 1/v प्लस हो जाएगा आपके पास, सॉरी प्लस नहीं यहाँ पे करेंगे आप, यहाँ पे आप इक्वल्स टू करेंगे 1/15 प्लस इस तरफ करने से आ जाएगा ये 1/20। ओके, अब आप एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो 1/v की जो वैल्यू निकालेंगे, एलसीएम देख लीजिए आप कितना आने वाला है 15 और 20 का। जब आप एलसीएम निकाल के देखेंगे तो आप यहाँ पर एलसीएम इजीली आप कह पाएंगे ये 60 आने वाला है। तो यहाँ पे आप सिंपल सा जो है वो 60 लिख देंगे, इनका एलसीएम है। 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स आ जाएगा, यहाँ पर 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इट इज 1/v इज इक्वल्स टू आ जाएगा 7/60। तो यहाँ से हमें v की वैल्यू आ जाएगी v इज इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर। यहाँ रेसिप्रोकल करना मत भूलिएगा क्योंकि इस जगह पर जाकर के कई स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो ये v की वैल्यू 60/7 सेंटीमीटर आ गई है। अब कॉन्वेक्स मिरर का केस है। अब कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑलवेज इमेज जो बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है, इरेक्ट इमेज बनती है एंड बिहाइंड दी मिरर बनती है। क्या ये बिहाइंड दी मिरर बन रही है, तो अगर साइन कन्वेंशन आप लगा कर देखें तो बिल्कुल इमेज अगर ये पॉजिटिव आ रही है इट मीन्स इट इज बिहाइंड दी मिरर बन रही है, बिहाइंड दी मिरर है यहाँ पर।
ठीक है। अब बात कर रहे हैं बिहाइंड द मिरर है, तो आगे का इसमें आपको साइज और निकाल लेते हैं। साइज निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आपको पता होगा, मैग्नीफिकेशन ऑफ द मिरर, ठीक है, एम इज इक्वल्स टू होता है माइनस वी डिवाइडेड बाय यू होता है, ठीक है। यहाँ वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो आपके पास माइनस वी की वैल्यू रखेंगे तो 60/7 यहाँ पे आ जाएगा। u की वैल्यू अगर आप रखते हैं तो u एक बार आप चेक कर लीजिए, u आपके क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है, वो u गिवन है -20, तो यहाँ पे आप रख दीजिएगा -20, तो -20 माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 60 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 20 इससे ये कैंसिल आउट होगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 23 टाइम्स चला जाएगा, तो 3/7 इज दी मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन 3/7 निकल गया है, जो कि 1 से कम आया है, ध्यान से आप देखिएगा। तो इमेज कैसी बनेगी, वो इमेज बनेगी डिमिनिस्ड इमेज बनेगी, शॉर्टर इमेज बनेगी, जैसा कि आपको पता भी है हर बार कॉन्वेक्स मिरर के केस में इस टाइप से ही बनती है। डिमिनिस्ड इमेज यहाँ पर बनेगी क्योंकि m इज लेस देन 1 आ रहा है। अच्छा, अब अपने को लेकिन निकालना तो साइज है, साइज निकालना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, मैग्नीफिकेशन को हम लिखते हैं हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ आपको मैग्नीफिकेशन निकल गया है 3/7, हाइट ऑफ द इमेज आपको निकालना है, तो हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3/7 इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पर वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो आ जाएगा 3/7 इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर ध्यान से देखें आप, तो आपको दिख रहा होगा ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ लिख देंगे आप 5, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए तो 15/7 आ जाएगा ये, और 15/7 सेंटीमीटर इसको अगर लिखते हैं तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, ये पॉइंट लगा दो आप, फिर आ जाएगा 1, तो 2.1 हो जाएगा, फिर 3 बचेंगे, 7 चौको 28, 2.14 सेंटीमीटर की इमेज बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को का आंसर निकाल सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए चैनल पर आप बने रहिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।